या मुख्यमंत्री कौन से गठबंधन का बनेगा ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कौन से दल का होगा, कांग्रेस का होगा, राजद का होगा या फिर वीआईपी का होगा या किसी और दल का होगा, इसकी लड़ाई वो लोग। हमने देखा कि वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर जो इन्होंने जो भीड़ जुटाने का प्रयास किया वो कितनी बुरी तरह असफल रहा। ये बहुमत जुटाने की बात कर रहे हैं कि हम जो है मुख्यमंत्री के सरकार बनाने के लायक बहुमत जो है, लेकिन जनता इनको इतना मतलब सीट ही नहीं देने जा रही है कि वो कहीं से भी जो है सत्ता की दौड़ में। दौर था जब बिहार की सत्ता पर एक छत्र कांग्रेस राज किया करती थी, लेकिन बढ़ते समय के साथ कांग्रेस बिहार में कमजोर होते चली गई और लगातार सरकार में मजबूत पहुंच बनाने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयासरत है। और इस बार इंडिया गठबंधन एनडीए से 2025 के दंगल में मुकाबला करेगा। वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने कई दशकों के बाद कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी और राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से भले ही बिहार की जनता को रिझाने का काम किया हो, लेकिन भले ही साथ हैं, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेताओं में जो सुर है, वो एकता है, वो कहीं ना कहीं दिख रही है। इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेके भले ही तेजस्वी के चेहरे पर अखिलेश सिंह जो राज्यसभा सांसद भी हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, उन्होंने भले ही हामी भरी हो, लेकिन कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने सीधे तौर पे इसे नकार दिया और कहा है कि बिहार की जनता ये आने वाले समय में तय करेगी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता मुकेश नंदन जी है। मुकेश नंदन जी, बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से कांग्रेस में जान आई है और जो कांग्रेस मृत अवस्था में लोग कहते थे कि पार्टी कमज़ोर हो गई है, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी का क्रेज़ देखने को मिला, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के तमाम दल जो एक होने चाहिए थी वो नहीं है। तेजस्वी के चेहरे को लेकर अभी तक खींचतान चल रहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का भले ही अध्यक्ष तेजस्वी को बना दिया हो, लेकिन अखिलेश सिंह ने भले ही मुख्यमंत्री के चेहरे को हाँक किया हो, लेकिन कृष्णा अल्लावरू ने कहा ये सब बात की बातें हैं। देखिए रोहित जी, आपको याद होगा कि 2024 का जब चुनाव चल रहा था उस समय भी विपक्ष के तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए जो है वो खींचतान की चल रही थी, और मैंने उस समय भी आपके चैनल के माध्यम से और अन्य चैनल के माध्यम से ये कहा था कि लड़ाई जो है वो मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री की नहीं है, बल्कि लड़ाई जो है वो नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा उसकी है। और अभी बिहार के चुनाव में भी जो है वो इसी प्रकार की स्थिति है। मुख्यमंत्री किस दल का बनेगा या मुख्यमंत्री कौन से गठबंधन का बनेगा ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कौन से दल का होगा, कांग्रेस का होगा, राजद का होगा या फिर वीआईपी का होगा या किसी और दल का होगा, इसकी लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। चुनाव के पहले ही आप कैसे निर्णय ले लीजिएगा? जैसे मैं यही बात आपको बता रहा हूँ ना, आप पूरा बिहार घूम रहे हैं, आपने देखा कि वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर जो इन्होंने जो भीड़ जुटाने का प्रयास किया वो कितनी बुरी तरह असफल रहा, और अंत में उनको गाली गलौज पर आना पड़ा कि थोड़ी सी चर्चा बटोर लें। आज उसी प्रकार की स्थिति इन लोगों की है कि ये बहुमत जुटाने की बात कर रहे हैं कि हम जो है मुख्यमंत्री के सरकार बनाने के लायक बहुमत जो है, लेकिन जनता इनको इतना मतलब सीट ही नहीं देने जा रही है कि वो कहीं से भी जो है सत्ता की दौड़ में, वो केवल और केवल विपक्ष की दौड़ में है कि विपक्ष का जो है वो बड़ा नेता कौन बने, इसकी लड़ाई चल रही है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में वही वस्तु स्थिति है तो आपका भी दल बचा हुआ नहीं है। चिराग पासवान लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, और सीट बंटवारे के पहले उनके जो जीजा है जमुई के जो सांसद है अरुण भारती, उन्होंने 2020 वाली याद दिला दी है कि 2020 में हम अकेले चुनाव लड़े थे, अगर हमें इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर वैसा हो सकता है। देखिए तो आपके दल में भी तो वैसा है, मांझी जी अलग देखिए हुए हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा का वही हाल है, लगातार धमकाया जा रहा है चिराग पासवान की ओर को, बीजेपी और जेडी वालों को। देखिए ये इंडिविजुअल कौन क्या बोल रहा है उस पर तो मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूँ, जो मैं वही बात है। देखिए जब कोई भी गठबंधन होता है ये तो उस गठबंधन का जो चेहरा होता है, उस गठबंधन का जो भी राजनीतिक दल होता है उसका मुखिया क्या बोल रहा है ये माने रखते हैं। उसके अंदर में घटक दल में के अंदर कौन इंडिविजुअल क्या बोल रहा है ये बहुत माने नहीं रखता है। और अभी तक जो है जितने भी जो हमारे एनडीए गठबंधन के जो घटक दल के जो मुखिया हैं
उनके सारे के सारे बयान एक ही तरह के हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संयुक्त रूप से मिलकर, जिसको कहते हैं, बिहार में चुनाव लड़ रहा है 243 सीटों पर, और हमारा जो मुख्यमंत्री होगा वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का होगा। चलिए, सीधे तौर पे बीजेपी के नेता मुकेश नंदन जी थे। कुछ वस्तु स्थिति चिराग पासवान की भी इसी तरह दिख रही है, जहां इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके विवाद नहीं रुक रहा है, विवाद नहीं थम रहा है। लगातार तेजस्वी के चेहरे पे मुहर नहीं लग पा रही है और कहीं ना कहीं एनडीए में भी चिराग पासवान सीटों को लेके, मान सम्मान को लेके जंग छेड़े हुए हैं। सहयोगी अंकित के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।